सूरत हाल कुछ ऐसा है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतार मतदान केंद्र में लग चुकी है। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह ही आके अपना मतदान दे रहे हैं ताकि उसके बाद कहते हैं ना गुजरात में कि पहले मतदान दे दो और उसके बाद गाठिया खाओ, तो कहीं ना कहीं वही देखने मिल रहा है। पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि सूरत जो सीट है एक प्रेस्टीज बैटल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ से 16 सीटें हैं जो पिछली बार एक को छोड़ के सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी परेशानी के जीत ली थी। यहाँ आज करीब 5000 पोलिंग स्टेशंस लगे हैं जहां पे करीब 48 लाख वोटर्स अपना मतदान देंगे। और ये वो जगह है जहां 2017 में एक एंटी डिमोनेटाइजेशन वेव थी, एक एंटी जीएसटी वेव थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये एक पाटीदार एजिटेशन था जिसकी शुरुआत, जिसका गढ़ जिसको कहा जाता है, वो सूरत से ही था। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी परेशानी एक तरीके का क्लीन स्वीप किया था, 16 में से 15 सीटें बिना किसी परेशानी जीत ली थी। पर इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, 3 लोग आ चुके हैं उस कॉन्टेस्ट में, आम आदमी पार्टी भी है। और आम आदमी पार्टी ने सूरत में अपनी बहुत मशक्कत लगाई है इलेक्शन कैंपेन के लिए। पिछले एक हफ्ते में ही हमने अरविंद केजरीवाल को कम से कम 5 रोड शोज निकालते हुए देखा है सिर्फ और सिर्फ सूरत में, क्योंकि कहते हैं कि सूरत की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे सब डायमंड मर्चेंट्स हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल हब है, तो वो सूरत की वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं। तो सूरत एक बहुत ही अहम सीट बन जाती है और कहीं ना कहीं जो पूरा सौराष्ट्र रीजन है वो भी इम्पैक्ट होता है सूरत से, क्योंकि जितने भी लोग का रूट सौराष्ट्र से जुड़ा हुआ है वो सब वोटिंग करते हैं सूरत में। तो एक तरीके से सूरत में जो पोलिंग पैटर्न रहेगा उसका रिजल्ट सौराष्ट्र में भी पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ एक बार अगर मैं कुछ लोगों से बात कर सकूं और पूछ सकूं कि ये लोग क्या सोच के वोट देंगे, तो मैं एक बार कुछ वोटर्स को अपने साथ ले लेना चाहूँगी। नमस्कार। अच्छा, किसको वोट देंगे ये हमें बिल्कुल मत बताइएगा, पर क्या सोच के वोट कर रही है सूरत की जनता? क्या चल रहा है मन में कि इस बार ये चाहिए वो चाहिए, बताइए। इस बार इस मन में तो चल रहा है कि बदलाव चाहिए। अच्छा, इसीलिए पब्लिक आ रही है। हाँ, और बदलाव होगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए। मम्मी है वो नहीं बात कर रही। नहीं, क्यों मम्मी क्यों नहीं बात कर रही? महंगाई कितनी है उस पर तो पब्लिक आएगी बार। हाँ, और बदलाव करके रहेगी। अच्छा, बदलाव और महंगाई। हाँ, अच्छा मैम बताइए, मैम आप बताइए आपको क्या लग रहा है? तो आप जब वोट करते हैं तो क्या चलता है कहीं ना कहीं दिमाग में कि इस बार मैं ये सोच के वोट करूंगा कि पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या चलता है? हाँ? बताइए बताइए, इसमें शर्माने की कैसी बात है? आगे आगे ले जाओ। नहीं, चलिए आप बताइए क्या चलता है दिमाग में, क्या चलता है मैम वोट करते समय? हम वोट करते समय दिमाग में हमारे ये चलता है कि देश के अंदर थोड़ी बहुत महंगाई कम हो जाए, और जो ये लाइट बिल के अंदर हमारा बिल बहुत आता है थोड़ा बहुत वो भी कम हो जाए। हमारे इसमें विकास होना जरूरी है। बिल बहुत आता है और एक महंगाई आपने बोला है, आप बताइए। महंगाई है और क्या है। हाँ। सरकार कोई भी बने काम अच्छा ही होना चाहिए। सरकार कोई भी बने काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैम से पूछ लेंगे एक बार। मैम आपको क्या लगता है? आप सुबह सुबह बड़ी फ्रेश लग रही हैं, आप वोट देने आई हैं, क्या सोच के वोट दे रही हैं? क्या सोच के वोट दे? महंगाई कम करने का लिए है। हाँ, बस महंगाई कम हो जाए। अच्छा, एक बार मैम से पूछ लेंगे। मैम आपका 2 मिनट। माता जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप लाइन में खड़े हैं, अभी इतना बार चुनाव आया है, आपने वोट दिया होगा। इस बार जब दे रहे हैं क्या चल रहा है कहीं ना कहीं कि पानी सोच के दूंगी, महंगाई सोच के दूंगी, क्या चल रहा है बताइए? महंगाई सोच के दे रहा है। हाँ, महंगाई इस बार काफी हो गई है क्या? काफी गुजरात में? हाँ, वो तो हो गई। अच्छा, लोगों का क्या खाएंगे बेचारे? तो भी गरीब लोग क्या खाएंगे? हाँ, सबका दाम बढ़ गया है क्या? सबका ही बढ़ गया ना दाम, हर एक चीज के ऊपर बढ़ गया दाम। तो आप इस बार जब मतदान देंगे वो सोच के देंगे क्या? उम्र आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र बता रहे। हाँ, 70 ऊपर। अच्छा, 70 होगी। हाँ। तो 70 साल की महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कह रही हैं कि इस बार वोट पड़ेगा महंगाई पे। इस बार जो महंगाई है, और मैं जब गुजरात में घूम भी रही थी, मैं आपको बता दूं कि ये एक मुद्दा मैंने भी बहुत लोगों से सुना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई जिसको बोलते हैं ये लोग गुजरात में, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत महसूस हो रही है लोगों को। तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहना है, ये जो लंबी कतार आप देख रही हैं यहाँ पे मतदान देने लोग पहुंचे हैं, कि इस बार कहीं ना कहीं सूरत में इशू 2 ही हैं।
एक तो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस सोच के अपना वोट करेगा कि कौन सी सरकार उनको बिजनेस में हेल्प करती है। दूसरी इशू है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई जब मतदान देंगे तो ये सोचेंगे कि कौन सी सरकार महंगाई कम करने में हमारी मदद करेगी। और मैं आपको फिर भी बता दूं कि सूरत 16 सीटें, 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, जिसको पिछली बार एक छोड़ के सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पर इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और एक बहुत ज़रूरी ये रीजन है सूरत, जिसका जीतना बहुत ज़रूरी है। और सूरत ही वो जगह है जो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र रीजन में सूरत हाल बयां करता है इलेक्शन रिजल्ट का।